अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम जिस स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व या एफसीएफएस से कहा जाता है उस एल्गोरिथम पे बात की। उसमें हमने देखा कि हमने पहले उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जिसका अराइवल टाइम पहले है, यानी कि जो पहले हमारे पास आया है उसे हमने पहले एग्जीक्यूट किया, जो बाद में आया उसे बाद में एग्जीक्यूट किया, बिल्कुल ऐसे जैसे पहले आइए और पहले पाइए की बुनियाद पे हमने ये जो है वो स्केड्यूलिंग की। लेकिन उसमें एक कॉन्वॉय इफेक्ट, हमने उसका एक डिसएडवांटेज देखा था जिसे कॉन्वॉय इफेक्ट का नाम दिया था। कॉन्वॉय इफेक्ट हमने ये देखा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोसेस का स्केड्यूलिंग जो बर्स्ट टाइम है वो बहुत कम है, लेकिन वो आता किसी ऐसे प्रोसेस के बाद है जिसका बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली उस प्रोसेस को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा, जिससे एज अ होल अगर हम अपने एल्गोरिथम की एफिशिएंसी की बात करें तो उसमें वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि प्रोसेस तो बहुत छोटा सा था, बर्स्ट टाइम बहुत कम था उसका, लेकिन क्योंकि वो किसी ऐसे प्रोसेस के बाद आया था जिसका बर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा था, तो उसे बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो उस कॉन्वॉय इफेक्ट को खत्म करने के लिए या उस डिसएडवांटेज को खत्म करने के लिए जो एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस हुआ उसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट कहा गया। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जैसे मैंने पहले बताया, इसमें वो वाला जो है वो प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा जिसका बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा। यहां पे एफसीएफएस जो है वो अप्लाई होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब दो प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम जो है वो सेम है, तब हम ये डिसाइड करेंगे कि भाई जो पहले आया है उसे पहले एग्जीक्यूट कर दें, जो बाद में आया उसे बाद में एग्जीक्यूट करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और उस जॉब में एक से ज्यादा कैंडिडेट्स जो हैं उनका सेम ही जो है वो मेरिट बन जाता है, यानी कि उनके सेम नंबर होते हैं, तो वहां पे उस बंदे को जॉब जो है वो दी जाती है जिसकी एज सबसे ज्यादा होती है, यानी कि जो दुनिया में सबसे पहले आया उसे फिर हमने उनमें जॉब असाइन उसे की जाती है। तो आइए देखते हैं कि इसके सेलिएंट फीचर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जॉब विद द शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम इज असाइंड द सीपीयू इररिस्पेक्टिव ऑफ द अराइवल टाइम, यानी कि अराइवल टाइम को नहीं देखेंगे, सिर्फ किसे देखेंगे, बर्स्ट टाइम को देखेंगे। इसके बाद है FCFS only comes when there will be a tie between process with the same burst टाइम, यानी कि जहां पे प्रोसेसेस का बर्स्ट टाइम सेम होगा वहां पे हम ये देख लेंगे कि जो प्रोसेस पहले आया उसे पहले एग्जीक्यूट कर लेंगे। इसके बाद SJF यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है, इट हैज टू वेरिएशंस। फर्स्ट क्या है, प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग, सेकंड क्या है, नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव से हम पहले ही वाकिफ हैं। नॉन प्रीएम्प्टिव ये है कि जिसे सीपीयू हमने असाइन कर दिया एक दफा, उसे तब तक हमने सीपीयू उससे नहीं वापस लेना जब तक कि उसकी प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। इसके बाद प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग इसे कहा जाता है कि भाई किसी वजह से, फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम, वो वजह ये हो सकती है कि भाई हमारा टाइम क्वांटम जो है वो उसका खत्म हो गया है, तो हमने उससे क्या कर लिया, छीन लिया, उससे सीपीयू छीन लिया। अभी उसकी प्रोसेसिंग, उस प्रोसेस की प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हुई थी, लेकिन हमने उससे सीपीयू को छीन लिया। इसे क्या कहा जाता है, प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। तो ये दो तरह से जो है एसडीएफ जो है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है, ये दो तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एक को प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग कहते हैं, एक को नॉन प्रीएम्प्टिव कहते हैं। अब प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग इज आल्सो कॉल्ड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट या SRTF, ये भी इसे कहा जाता है। तो ये जो इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन है, ये वाला वर्जन जो है, इसे हम और नाम से भी देख सकते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। कैसे देख सकते हैं वो हम जब इसे अप्लाई करेंगे, इसे इवैल्यूएट करेंगे, तब इसके सॉल्यूशन में जाके देखेंगे कि भाई ये किस तरह से इसे हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट कहते हैं। इसके बाद है SRTF इज नोन एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन एज इट प्रोवाइड्स मिनिमम वेटिंग टाइम। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम सारे के सारे स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को पढ़ लेंगे तो उन सब के एंड पे हम एक क्राइटेरिया की बेस पे उन्हें जज करेंगे कि भाई कौन सा जो है एल्गोरिथम है वो ज्यादा एफिशिएंसी है, किस एल्गोरिथम की कम एफिशिएंसी है। तो डेफिनेटली एफिशिएंसी उसी की होगी जिसका वेटिंग टाइम जो है वो कम होगा। तो ये SRTF जो एल्गोरिथम है ये हमें मिनिमम वेटिंग टाइम देता है, तो इसी लिहाज से ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है SRTF, कि भाई जो भी प्रोसेस आएगा उसे कम से कम वेट करना पड़ेगा, वो जल्दी से जल्दी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए आइए अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन्हें आप P1, P2, P3, P4 एंड P5 भी लिख सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास इनका अराइवल टाइम दिया गया है
प्रोसेस 1 का 2 है, 2 का 4, फिर 0, 5, 3। इसी तरह से हमारे पास इनका बर्स्ट टाइम है, यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 6, 4, 3, 4 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। अब हमने क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमने एग्जिट टाइम कैलकुलेट करना है, हमने टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है और वेटिंग टाइम। तो सबसे पहले इसे अच्छी तरह से कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका गैंट चार्ट बनाना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम गैंट चार्ट जो है वो अच्छी तरह से बना लेते हैं, वो ठीक बन जाता है हमारा, तो फिर हमें इसे इवेलुएट करने में, कैलकुलेट करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो गैंट चार्ट क्या है, गैंट चार्ट को इस तरह से लिखा जाता है GANT गैंट CHART चार्ट। तो गैंट चार्ट जो है, इसमें सबसे पहले ये देखें बस टाइम किसका सबसे कम है। डेफिनेटली बस टाइम जो है वो इसका सबसे कम है। क्या हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? सबसे पहले बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन है हमारे पास। वो क्या है यहां पे कि भाई इसका अराइवल टाइम क्या है, इसका अराइवल टाइम तो है 3। तो फिर हम किस तरह से क्या वेट करेंगे 3 मिनट्स तक, जब तक कि ये आता नहीं है सबसे छोटा? तो ये बिल्कुल भी इम्प्रैक्टिकल बात है। हम सबसे पहले जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा हम उसे पकड़ लेंगे और उसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी यहां पे कौन सी सिचुएशन है, प्रोसेस 3 ऐसी सिचुएशन है जहां पे जिसका बर्स्ट टाइम 3 है और वो आया कितने टाइम पे है, 0 टाइम पे हमारे पास आ गया। तो डेफिनेटली हम प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। तो हमने यहां पे सबसे पहले क्या ले लिया, 0 टाइम पे प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट करना शुरू किया। जब प्रोसेस 3 को किया तो इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 3 है। तो डेफिनेटली कितने सेकंड्स पे ये खत्म करेगा अपनी एग्जीक्यूशन, 3 सेकंड्स पे। इसके बाद 3 सेकंड टाइम हमारे पास हो चुका है। अब देखिए 3 टाइम पे हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस जो है वो आ चुके हैं। प्रोसेस 1 भी हमारे पास 3 सेकंड्स पे आ चुका है, प्रोसेस 3 भी आ चुका है, प्रोसेस 5 भी आ चुका है। प्रोसेस 3 को हम ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुके हैं। अब यहां पे देखें प्रोसेस 1 जो है इसका बर्स्ट टाइम 6 है, प्रोसेस 5 का बर्स्ट टाइम जो है वो 2 है। तो हम किसे लेंगे भला, प्रोसेस 5 को लेंगे, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम यहां पे कम है। तो प्रोसेस 5 को यहां पे लिया, कितना एग्जीक्यूशन किया, कितने सेकंड, 2 सेकंड। तो 3 + 2 कितना हमारे पास हो गया यहां पे, 5 सेकंड पे प्रोसेस 5 भी कंप्लीट हो गया। अब 5 सेकंड पे देखें हमारे पास कौन कौन से प्रोसेस यहां पे आ चुके हैं। प्रोसेस 1 भी आ चुका है, प्रोसेस 2 भी आ चुका है, और प्रोसेस हमारे पास नेक्स्ट कौन सा रहता है, प्रोसेस 4 रहता है। ये भी हमारे पास 5 सेकंड्स पे आ चुका है। अब ये हमारे पास मिनिमम बर्स्ट टाइम कौन सा है, 4 और 4। प्रोसेस 2 का भी बर्स्ट टाइम 4 है, प्रोसेस 4 का भी बर्स्ट टाइम कितना है, 4 है। तो यहां पे टाई हो गई है। अब हम यहां पे FCFS को अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि जो पहले आया है उसे हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो पहले यहां पे कौन सा आया हुआ है, डेफिनेटली प्रोसेस 2 आया हुआ है 4 सेकंड पे। तो हम इसे ले लेंगे। प्रोसेस 2 को यहां पे लिया, एग्जीक्यूशन टाइम इसका कितना है, 4 सेकंड है। तो 5 + 4 हमारे पास कितना हो गया, 9 सेकंड पे ये भी फारिग। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस 1 बचा और प्रोसेस 4 बचा। इन दोनों में बर्स्ट टाइम किसका कम है, प्रोसेस 4 का। तो डेफिनेटली प्रोसेस 4 को यहां पे एग्जीक्यूट किया हमने। इसका बर्स्ट टाइम कितना है, 4। तो 9 + 4 कितने हो गए, 13। इसके बाद हमारे पास एक ही प्रोसेस बचता है, प्रोसेस 1। इसे हमने, इसका बर्स्ट टाइम कितना 6 है, प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट किया और इसका टोटल जो है वो कैलकुलेट कर लिया। कितना था इसका, 6 था। 13 + 6 हमारे पास क्या आ गया, 19। तो 19 सेकंड्स टोटल लगे हमें इस सारे प्रोसेसेस को जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए। अब ये देखें कि हमने यहां पे इसे हम इवैल्यूएट इस तरह से भी इसे जज कर सकते हैं कि भाई ये 19 क्या ठीक आया। ये देखिए सारे बस टाइम को काउंट करें, 6 + 4 10 हो गए, 10 + 3 13, 13 + 4 17, 17 + 2 19। तो ये ठीक है हमारा, ये बस टाइम जितना भी हमारे पास लेटेस्ट जो निकला 19 निकला है। अब एग्जिट टाइम लिख लेते हैं। प्रोसेस 1 का एग्जिट टाइम हमारे पास क्या आया है, 19। प्रोसेस 2 का एग्जिट टाइम हमारे पास क्या है, 9। प्रोसेस 3 का एग्जिट टाइम हमारे पास 3 है। प्रोसेस 4 का एग्जिट टाइम हमारे पास कितना है, 13। प्रोसेस 5 का एग्जिट टाइम हमारे पास कितना है, 5 है। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम यानी कि टोटल टाइम जो उसने यहां पे निकाला। डेफिनेटली किस तरह से वो निकलेगा कि एग्जिट टाइम जो उसका एग्जिट टाइम है उसमें से अराइवल टाइम निकलेंगे, तो टोटल टाइम आ जाएगा जो वो यहां पे रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो 19 माइनस इसका अराइवल टाइम क्या है, 2। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इसके बाद एग्जिट टाइम 9 था -4, ये हमारे पास 5 आ गया। ये हमारे पास 3 था, 3 - 0 = 3 आ गया। इसके बाद 13 - 5 हमारे पास कितना आ गया भाई, 8 आ गया। इसके बाद 5 - 3 = क्या आ गया, 2। सॉरी यहाँ पे 5 है, 5 - 3 = 2। तो ये हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ गया 17, 5, 3, 8 और 2 रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद वेटिंग टाइम है। वेटिंग टाइम वो वाला टाइम है जो मेमोरी में आने के बाद उसे वेट करना पड़ा है।
इस वेटिंग टाइम के अंदर उसका एग्जीक्यूशन टाइम या बर्स्ट टाइम इंक्लूड नहीं होगा, तो डेफिनेटली टोटल टाइम वो कितना रहा है 17, 5, 3, 8, और इसमें से अगर हम बर्स्ट टाइम निकाल दें 17 में से बर्स्ट टाइम इसका कितना है, इसका बर्स्ट टाइम है इसका हमारे पास 6, तो 17 माइनस 6 हमारे पास ये 11 इसका वेटिंग टाइम आ गया। इसका 5 माइनस 4 हमारे पास 1 आ गया। इसका 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसका 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। इसका जो है ये हमारे पास टर्न अराउंड टाइम क्या था 2 माइनस बर्स्ट टाइम 2 किया इज इक्वल टू 0। अब दो ऐसे प्रोसेस हैं जिसका वेटिंग टाइम बिल्कुल नहीं है, वो आते ही एग्जीक्यूट हो गए, यानी कि ये वाला प्रोसेस 3 और प्रोसेस 5। अब हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम या एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल सकते हैं। इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है, अच्छा इसे आप टर्न अराउंड टाइम पूरा लिखने की बजाय TAT भी लिख सकते हैं, टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम को WT भी लिख सकते हैं, वेटिंग टाइम। इसी तरह से इन्हें भी आप इख्तिसार के साथ एब्रीविएट कर सकते हैं। अब इसका क्या आएगा हमारे पास 17 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 ओवर 5। इसी तरह से इसका भी हम कर सकते हैं 6 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 ओवर 5। तो इस तरह से इनका एवरेज वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का जो प्रीएम्प्टिव वर्जन है, इसको स्टूडेंट्स हम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। इसका जो मेथड है वो ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक टाइम पे, और उसी दौरान हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस आ जाता है जिसका बर्स्ट टाइम उससे भी कम है, तो हम पहले जिसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसे छोड़ देंगे और नए प्रोसेस को पकड़ लेंगे, और जो पिछला जिसे हमने छोड़ा है एग्जीक्यूट करने से, उस प्रोसेस का बकाया हिस्सा जो है जो रहेगा अभी एग्जीक्यूशन होने वाला, उसे दोबारा फिर हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे जाके। किस तरह से अभी हम उसके गैंट चार्ट से समझते हैं। इसका गैंट चार्ट भी थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा, तो चलिए आइए सबसे पहले इसका गैंट चार्ट बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस टाइम 0 पे सिर्फ प्रोसेस 3 ही अवेलेबल है। वैसे तो बर्स्ट टाइम प्रोसेस 2 का सबसे कम है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ये आता ही 4 मिनट पे है, इसका भी कम है लेकिन ये 3 सेकंड पे आता है। और ये प्रोसेस 3 जो है ये सबसे पहले हमारे पास अराइव हुआ है, 0 टाइम पे अराइव हुआ है, तो हम सबसे पहले किसे लिख लेंगे, प्रोसेस 3 को लिख लेंगे। अब प्रोसेस 3 को हमने एग्जीक्यूट करना शुरू किया, ये 1 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ, ये 2 सेकंड एग्जीक्यूट हुआ। जब 2 सेकंड के लिए ये एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे पास यहां भी एक प्रोसेस अराइव हो गया 2 सेकंड पे। ये देखें प्रोसेस 1 हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया। अब 2 सेकंड जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसका टोटल अवर्स टाइम 7 है, बकाया कितना रह जाएगा, 5 रह जाएगा बकाया। अब 5 को और 4 को कंपेयर करेंगे कि 5 ज्यादा है या 4 ज्यादा है, तो डेफिनेटली 5 ज्यादा है, तो कम जो बर्स्ट टाइम प्रोसेस 1 का है, तो हम प्रोसेस 1 को ले लेंगे, इसे हम 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट कर लेंगे, और उसके बाद किसे स्टार्ट कर लेंगे, प्रोसेस 1 को स्टार्ट कर लेंगे। अब प्रोसेस 1 का एग्जीक्यूट कितना है, 4 सेकंड है। अब जब 4 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया इसे प्रोसेस 1 को 1 सेकंड एग्जीक्यूट किया, यानी कि टोटल 3 हो गए। और जब 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया, फॉर एग्जांपल 3 तक इसे हमें अभी एग्जीक्यूट किया था, तो 3 सेकंड पे हमारे पास प्रोसेस 5 अराइव हो चुका है, जिसका बर्स्ट टाइम इससे भी कम है। उसका बर्स्ट टाइम कितना है, 2। तो हम प्रोसेस 1 को यहां पे छोड़ देंगे। 1 सेकंड सिर्फ एग्जीक्यूट अभी किया था, अभी 3 सेकंड इसका रहता था, लेकिन हमने इसे क्या कर दिया, छोड़ दिया। किसे पकड़ लिया, प्रोसेस 5 को पकड़ लिया। प्रोसेस 5 को जब हमने यहां पे पकड़ा है, तो प्रोसेस 5 को हमने 1 सेकंड एग्जीक्यूट किया और 2 सेकंड एग्जीक्यूट किया, तो डेफिनेटली इसकी एग्जीक्यूशन क्या हो गई, जो है वो कंप्लीट हो चुकी है यहां पे। तो प्रोसेस यहां पे जब हमने इसे प्रोसेस 5 को जब हमने प्रोसेस 5 को 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट किया, तो 1 सेकंड यहां पे टाइम क्या हो चुका था, 4 सेकंड हो चुके थे। तो 4 सेकंड पे हमारे पास एक और प्रोसेस आ गया, प्रोसेस 2 भी। तो प्रोसेस 2 जैसे ही आएगा हम देखेंगे कि भाई इसका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा है या इसका ज्यादा है। अब इसका 1 सेकंड तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन कितना बाकी है, 1 सेकंड बाकी है। इसका कितना बाकी है, इसका भी डेफिनेटली 1 सेकंड ही है, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम 1 सेकंड है। तो हम उसे कॉन्टेक्स्ट स्विच करने की बजाय इसके कि हम इसे लेने के लिए जाएं, हम जिसे पकड़ा दोनों का अगर सेम है, तो हम जिसे पकड़ा हुआ होगा उसे ही एग्जीक्यूट कर देंगे, क्योंकि उसका अराइवल टाइम भी तो पहले ही होगा, क्योंकि इसका 3 है, इसका 4 है, तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। टोटल प्रोसेस 5 को हमने एग्जीक्यूट किया 2 सेकंड के लिए, इसे एग्जीक्यूट जब हमने कर दिया तो इसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। प्रोसेस 5 हमारे पास क्या हो गया, खत्म हो गया, इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। प्रोसेस 3 जो है इसकी एग्जीक्यूशन अभी कितनी रहती थी, 5 सेकंड रहती थी। प्रोसेस 1 जो है इसकी एग्जीक्यूशन हमने की है 1 सेकंड की है, इसकी अभी कितनी रहती है, 3 सेकंड बाकी है। प्रोसेस 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास प्रोसेस
2 जो है यही सबसे कम बर्स्ट टाइम वाला है, तो हम किसे ले लेंगे, प्रोसेस 2 को ले लेंगे। प्रोसेस 2 को हमने 1 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट जब कर देना है, तो ये 3 था और इसका 2 बर्स्ट टाइम था, तो 3 + 2 कितना हो गया था यहाँ पे 5। तो प्रोसेस 2 जैसे ही कंप्लीट होगा, कितने टाइम पे कंप्लीट होगा, 6 सेकंड पे, यानी क्योंकि 1 सेकंड बर्स्ट टाइम है तो ये 6 सेकंड पे कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद प्रोसेस 2 के बाद ये भी प्रोसेस 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो है प्रोसेस अब 6 टाइम पे हमारे पास सारे प्रोसेसेस आ चुके हैं। अब हम ओपन है कि भी किसे सबसे पहले लें और किसे सबसे बाद में लें। तो इसका बर्स्ट टाइम कितना रहता है, अभी 3 सेकंड रहता है। इसका ये कंप्लीट हो चुका है। इसका कितना रहता है, 5 सेकंड रहता है। इसका कितना रहता है हमारे पास, इसे अभी हमने शुरू ही नहीं किया, तो ये 3 वाला जो है हम इसे पकड़ेंगे क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम अब सबसे कम है। तो प्रोसेस 1 को हमने दोबारा पकड़ लिया। प्रोसेस 1 को जब पकड़ा है हमने, कितने सेकंड इसके रहते थे प्रोसेस 1 के, अभी 3 सेकंड बाकी थे, तो 3 इसमें इंक्लूड कर दिए। 6 + 3 हमारे पास क्या हो गए, 9, और ये भी क्या हो गया, इसका भी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूशन 0 हो गई, ये भी हमारे पास खत्म हो चुका है प्रोसेस 1 भी। इसके बाद हमारे पास 2 प्रोसेस बाकी हैं, एक प्रोसेस 3 और दूसरा प्रोसेस 4। इसकी एग्जीक्यूशन 5 सेकंड बाकी है, इसकी कितनी है, 4 सेकंड। तो डेफिनेटली हम किसे पकड़ेंगे, प्रोसेस 4 को पकड़ेंगे। तो यहां पे हमने प्रोसेस 4 को पकड़ा। इसके कितना रिक्वायर है, 4 सेकंड इसे रिक्वायर है, तो हमने 4 सेकंड इसे दे दिए और 9 + 4 कितने हो गए हमारे पास, ये 13 आ गया। इसके बाद हमने डेफिनेटली हमारे पास एक ही प्रोसेस बचा था, प्रोसेस 3, जिसका 5 सेकंड बाकी था, तो हमने प्रोसेस 3 को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया और टोटल इसे भी 5 सेकंड जो है वो दे दिए। तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ गई, एग्जिट टाइम 18 आ गया। अब हम यहाँ पे इन तमाम प्रोसेसेस का एग्जिट टाइम लिख लेंगे। देखें प्रोसेस 1 जो है हमारे पास कहां पे कंप्लीट हुआ है, 9 सेकंड पे हमारे पास एग्जिट टाइम है इसका, प्रोसेस 1 का। प्रोसेस 2 जो है इसका एग्जिट टाइम हमारे पास क्या है, प्रोसेस 2 का एग्जिट टाइम हमारे पास 6 है। प्रोसेस 2 का हमने 6 लिख लिया। प्रोसेस 3 का एग्जिट टाइम कितना है, प्रोसेस 3 का, अच्छा पहला ये वाला यहाँ पे एक दफा एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पे जाके दूसरी दफा एग्जीक्यूट हुआ, तो हमने एग्जिट टाइम दूसरी दफा वाला देखना है, कितना है 18। इसके बाद प्रोसेस 4 का कितना है हमारे पास 13, और प्रोसेस 5 का हमारे पास कितना है 5। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या आ चुके हैं, एग्जिट टाइम आ चुके हैं। अब इन तमाम के तमाम एग्जिट टाइम से हम टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से, टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, यानी कि टोटल टाइम जो वो मेमोरी में रहा है, इस कैसे मालूम होगा, एग्जिट टाइम 9 माइनस अराइवल टाइम कितना है इसका, 2 है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। इसके बाद 6 - 4 हमारे पास 2 आ गया। इसके बाद 18 - 0 = 18 आ गया। इसके बाद 13 - 5 = 8 आ गया। इसके बाद 5 - 3 = 2 आ गया। अब हम वेटिंग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेटिंग टाइम क्या होता है, वो वाला टाइम जो फारिग बैठा रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई, तो डेफिनेटली टर्न अराउंड टाइम यानी कि टोटल टाइम है, इसमें से उसका बर्स्ट टाइम माइनस कर देंगे। 7 - 4 = 3 इसका वेटिंग टाइम है। इसका 2 - 1 = 1 सेकंड एग्जिट इसका है वेटिंग टाइम। इसके बाद 18 - 7 = इसका कितना है 11 इसका वेटिंग टाइम है। इसका 8 - 4 = 4 इसका सेकंड वेटिंग टाइम है। इसके बाद 2 - 2 = 0, यानी कि ये वाला वो वाला प्रोसेस है जो कि आते ही एग्जीक्यूट हो गया, जिसे बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। तो डेफिनेटली इन तमाम का हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम भी निकाल सकते हैं। 7 + 2 + 18 + 8 + 2 / 5। ये 5/5 क्यों लिखते हैं, इस वजह से मैं लिखता हूं कि टोटल कितने प्रोसेसेस हैं, 5 हैं। तो जितने भी हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आएगा बटा टोटल प्रोसेसेस आ जाएगा, तो फिर हमारे पास एवरेज आ जाएगा। इस तरह से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 + 1 + 11 + 4 + 0/5, तो ये हमारे पास एवरेज वेटिंग टाइम आ जाएगा। तो ये एवरेज जब वेटिंग टाइम हम इसका लेंगे तो डेफिनेटली ये हमारा, जितने भी हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ेंगे, तो ये सबसे कम वेटिंग टाइम होगा हमारे पास ये वाला। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को समझने में आपको मदद मिली होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए एल्गोरिथम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।